देखो बच्चों, आज का मेरा जो एम है ये चैप्टर पिक पे वीडियो बनाने का, वो ये है कि नीट एग्ज़ामिनेशन में अब करीब 10-15 दिन बच गए हैं और आपके पास बहुत सारा टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना। लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस क्लास 11 पे एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी आती है इस वर्ड्स को याद करने के लिए, क्या कितने साइंटिस्ट हैं, क्या क्या कौन उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा मकसद है कि मैं इसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताऊँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फ़ोटोसिंथेसिस है, आप सब जानते हो कि ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस हमने बचपन से पढ़ा है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको जैसे ये 5 साइंटिस्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक है जोसेफ प्रिस्ले, जैन इंजनहाउस, जूलियस वॉन सच, T.W. एंगलमैन एंड कॉर्नेलियस वॉन नील। ये 5 साइंटिस्ट हैं। आपको एक काम आप कर सकते हो, इसको बार बार नाम को रिपीट करो। दूसरा है कि इसको याद करने के लिए सीरीज़ में, सीक्वेंस में ऐसे याद करो कि प्रीस्ट वेंट ऑन एन इंजन टू से जूलियस। अब यहाँ पे हिंदी में उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, टू से जूलियस सच अबाउट T.W. एंगलमैन एंड कॉर्नेलियस वॉन नील। तो यहाँ पे या तो उसको पूरे हिंदी में लिख के रखो कि प्रीस्ट इंजन से गया जूलियस को सच बताने के लिए, किसके बारे में, T.W. एंगलमैन और कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में। तो ऐसे आपको 5 साइंटिस्ट याद रहेंगे। अब आते हैं हम इनके साइंटिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे जैन इंजनहाउस, और उन्होंने सनलाइट और वाटर का इंपॉर्टेंस बताया प्लांट के बारे में। उन्होंने यहाँ पे जैसे प्रिस्ले ने मिंट एक प्लांट को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे इंजनहाउस ने सेलेक्ट किया एक्वेटिक प्लांट को। और एक्वेटिक प्लांट का जो सेटअप था वहाँ पे इस सेटअप मोर और लेस प्रिस्ले जैसा ही था, लेकिन इस सेटअप को उन्होंने पहले एक बार सनलाइट में रखा और दूसरी बार उसको डार्क में रखा। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या कंक्लूशन निकाला कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। और ये कंक्लूशन कैसे निकला, जब उन्होंने देखा कि जो ग्रीन पार्ट था प्लांट, एक्वेटिक प्लांट का, उसके चारों तरफ छोटे छोटे बबल्स थे जो कि सिर्फ सनलाइट में जब उस प्लांट को रखा गया तभी थे। जब उस प्लांट को डार्क में रखा जाता था तो ये बबल्स नहीं दिखते थे उसमें। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बोथ सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेसेस। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंस है सनलाइट और वाटर का, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट सेलेक्ट किया गया था, तो ये दोनों इम्पोर्टेंस बताया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे थे जूलियस वॉन सैश, जिन्होंने ग्लूकोज और स्टार्च का इम्पोर्टेंस बताया। उन्होंने एविडेंस दिए, क्या चीज़ के एविडेंस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, जिसको उन्होंने बाद में बताया कि जो ग्रीन पिगमेंट और या ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट में, जो कि स्टोर्ड होता है एक स्पेशल बॉडी में, जिसको आज हम ग्रीन पार्ट को क्लोरोफिल बोलते हैं और जो स्पेशल बॉडी है उसको क्लोरोप्लास्ट आजकल बोलते हैं। लेकिन उस टाइम उन्होंने ये नाम नहीं दिया था क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। उन्होंने बोला कि कोई ग्रीन सब्सटेंस है जो ग्रीन स्पेशल बॉडीज़ में स्टोर्ड है और इसी एरिया में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है जो कि स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में। और ये सारे जो कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में, इसके बारे में। हमारे साइंटिस्ट हैं T.W. एंगलमैन, जिनका एक टोटली डिफरेंट सेटअप था। अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वो मोरलेस एक सिंपल सेटअप करके बता रहे थे ये ग्रीन पार्ट्स। जैसे पहले प्रिस्ले ने आपको बताया कि प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था कि कुछ ऑक्सीजन वहाँ पे प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, जिसको इंजन हाउस ने एक्सपेरिमेंट में बताया कि सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही ये ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। फिर जूलियस वॉन सच ने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में ये ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। अब आए T.W. एंगलमैन, उन्होंने बताया, उन्होंने उनके सेटअप में एक प्रिज्म यूज़ हुआ, जिस प्रिज्म के हेल्प से उन्होंने लाइट को स्प्रेड किया स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में। और इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा, यहाँ पे जो एल्गा है इसका नाम बहुत ध्यान रखना है, क्लैडोफोरा को उन्होंने लिया था, ग्रीन एल्गा को लिया। और उन्होंने देखा कि उस सस्पेंशन को उन्होंने रखा बैक्टीरियल सस्पेंशन में। कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया में। वो जो सस्पेंशन जिसमें ग्रीन एल्गा ग्रो हो रहा है, क्लैडोफोरा ग्रो हो रहा है, वो एक एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन था। और उन्होंने देखा कि जो लाइट स्प्लिट हो रही है तो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में
ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था वहाँ पे ये एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। क्लैडोफोरा जो एक ग्रीन एल्गा है वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ। इस साइंटिस्ट के बारे में एक तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो एंगलमैन ने डिस्क्राइब किया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया, एंगलमैन ने दिया। कौन सा प्लांट यूज़ किया, कौन सा एल्गी यूज़ किया, वो है क्लैडोफोरा। तीसरा कौन सा बैक्टीरिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया। कहाँ पे वो एक्यूमुलेट हुए, जहाँ पे ऑक्सीजन डिटेक्ट हुआ। तो ये सारे यहाँ तक आके हमें काफ़ी कुछ पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइनअप प्रिपेयर हो गया। और मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक की फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस जोन था, जिसका एम्पेरिकल फार्मूला आया CO2 प्लस H2O, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट फॉर्म CH2O प्लस O2, जहाँ पे CH2O रिप्रेजेंट कर रहा था कार्बोहाइड्रेट को, स्पेसिफिकली ग्लूकोज को। तो यहाँ तक मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक सारे की फीचर्स लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पता थे कि क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रेशियो है। उसके बाद आया कॉर्नेलियस वॉन नील, और उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स दिए वो जनरली पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर दिया। उनका जो और इस साइंटिस्ट का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में हेल्प करेगा। जैसे ये है कि बेस्ड ऑन द स्टडीज़ ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, वॉन नील ने जो एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन देखिए जैसे 2H2A प्लस CO2 in the presence of light gives 2A plus CH2O प्लस O2। अब इस A जो वर्ड है, A वर्ड यहाँ पे है कि या तो वो वाटर का O रहेगा तो वो वाटर रहेगा। दूसरा ए यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे या तो ऑक्सीजन है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ए वर्ड के को क्लियर नहीं किया, लेकिन ये इक्वेशन कॉर्नेलियस ने दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। अब उसने मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि जो एक प्रोसेस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए सारा रिएक्शन के उसमें एरो पे ऊपर लाइट लिखा है। तो यहाँ पे एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। यहाँ पे जो बैक्टीरिया था वो ब्लू ग्रीन एल्गा वो था, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया था। यहाँ पे उसने बताया कि अगर H2O की जगह अगर बैक्टीरिया यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है अगर डोनर H2S होता है तो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे H2S ऑक्सीडाइज करेगा सल्फ़र और सल्फेट में, ना कि O2। तो यहाँ पे O2 नहीं बनने वाला, यहाँ पे सल्फ़र या सल्फेट बनेगा। दूसरा O2 रिवॉल्व। अब यहाँ पे आइसोट्रॉपिक प्रूफ इक्वेशन इन्होंने दिया। यहाँ पे आइसोट्रॉपिक प्रूफ था, रेडियो आइसोट्रॉपिक टेक्निक से इस रिएक्शन को प्रूव करके बताया। कौन सा टेक्निक है, रेडियो आइसोट्रॉपिक टेक्निक। और उसके बाद एक करेक्ट बैलेंस इक्वेशन जिसमें कि 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है किसी भी तरह से तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि कौन सा ऐसा और टॉपिक है जिसको मैं प्रिपेयर कर दूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो।